उसके वाक्य 24 से 27 तक एक बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। हम उस पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उनका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो व्यक्ति मेरी इन बातों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता है, वो उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई और वो मकान कितना ही सुंदर और बड़ा क्यों न रहा हो, गिरकर नष्ट हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन की नींव पक्की है। उसके जीवन की नींव पक्की है। लेकिन जो प्रभु की आज्ञाओं की अवहेलना करता है, उसका पालन नहीं करता है, उसकी नींव कच्ची है। अक्सर हम प्रभु के आदेशों का ख्याल नहीं करते। विशेष करके आज के जमाने में कई लोग ये कहने लगते हैं, अरे ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो आध्यात्मिक बातें हैं। साधारण जीवन जीने के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं से हटना पड़ता है और अधिकतर लोग इसी तरह से फंसाए जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जब भी हम प्रभु की आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उन सभी क्षणों में हम अपने जीवन की नींव पर प्रहार करते हैं, अपने परिवार की नींव पर प्रहार करते हैं। जिस परिवार में प्रभु के आदेशों का उल्लंघन होता है, चाहे वो छोटा सा छोटा क्यों ना हो, उस परिवार में विनाश का आना अनिवार्य है। ईमानदारी से हम सोचेंगे, ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे परिवार में कई समस्याओं का मुख्य कारण यह है कि हमने प्रभु की आज्ञाओं का ख्याल नहीं किया या उसका उल्लंघन किया है। हमें बाइबल में इसके लिए भी उदाहरण मिलते हैं कि कैसे प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करने से लोगों के जीवन में विपत्तियां, दुख आ जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में आदम और हेवा का उदाहरण। आदम और हेवा ईश्वर की संगति में रहते थे। सारी सृष्टि उनकी थी, सारी सृष्टि उनके हाथों में दी गई थी। लेकिन वही आदम और हेवा उसी सृष्टि से, उसी बगान से बाहर किए गए। उनके जीवन में दुख आया, उनके जीवन में कई समस्याएं आई, पीड़ाएं आई। क्या कारण है? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना, प्रभु के आदेश का उल्लंघन करना। बाइबल में हमें नबी योना के बारे में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। ईश्वर ने नबी योना को यह आज्ञा दी, ये आदेश दिया कि तुम निनवे शहर में जाकर पश्चाताप का संदेश सुनाओ। ईश्वर ने कहा कि मैं निनवे नगर को नष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि निनवे नगर में पाप भर गया है, अधर्म भर गया है, और इसीलिए तुम जाकर वहां पर लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाओ। लेकिन नबी योना ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। निनवे की ठीक उल्टी दिशा में तर्शीश की ओर गया और वो जाकर एक जहाज में बैठ गया जो तर्शीश की ओर जा रहा था। वचन हमें बताता है कि जो ही जहाज आगे बढ़ने लगा, ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। क्यों? क्योंकि योना ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, ऐसा तूफान आया कि जहाज डूबने को हो गया। जहाज के नाविकों ने जहाज के अंदर जो सामान था उसको पानी में डाल दिया, तब भी जहाज बच नहीं रहा था। उन्होंने चिट डालकर देखा इसका कारण कौन है, और योना का नाम निकला। योना नीचे तरफ सोया हुआ था। उन्होंने जगाया, पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम योना है। तब उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया है कि ईश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आ पड़ा है? और योना ने सारा वृत्तांत सुनाया कि मैंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया।
उन लोगों ने कहा कि तुमने गलत किया है। योना ने उनसे कहा कि मुझे लीजिए, उठाइए और मुझे पानी में डालिए, और उन्होंने ऐसा ही किया और समुद्र शांत हुआ। मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए योना जहां कहीं भी गया वहां पर विपत्तियां आई। हमारे जीवन में भी ये देखने को मिलता है। प्रभु के आदेशों से हटकर उसका उल्लंघन करते हुए हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, वहां पर ईश्वर की ओर से विपत्तियां, दुख जरूर आएंगे। विपत्तियां हमारा पीछा करती रहेंगी। एक और सुंदर उदाहरण हमें मिलता है उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में। ईश्वर सोदोम और गोमोरा को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि सोदोम और गोमोरा में लैंगिक पाप भर चुका था। दोनों नगरों में लोग पापी बन गए थे, अधर्मी बन गए थे, और ईश्वर ने तय किया कि मैं दोनों नगरों को नष्ट करूंगा। लेकिन वहां लोत का परिवार था जो वास्तव में धर्मी था, और इसलिए ईश्वर ने चाहा कि लोत जो इब्राहिम का भतीजा था और उसके परिवार को बचाए। ईश्वर ने अपने दूत के द्वारा लोत और परिवार को यह आज्ञा दी कि सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ पर चढ़ जाओ। लोत ने कहा, प्रभु ये तो असंभव है, हम इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे। और लोत ने कहा कि सामने जो नगर है वहां जाने के लिए हमें अनुमति दीजिए। ईश्वर के दूत ने अनुमति दी, लेकिन ईश्वर के दूत ने एक शर्त रखा, सब लोग उस नगर की ओर दौड़ेंगे लेकिन कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लोत और परिवार उस नगर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन लोत की पत्नी ने मुड़कर देखा। वचन में बताता है, उसी क्षण वह नमक का खंबा बन गई। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 16। उसी क्षण वो नमक का खंबा बन गई। बहुत सुंदर प्रतीक है मेरे प्रिय मित्रों। जब भी हम प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करते बल्कि उल्लंघन करते हैं, हमारे साथ भी यही होता है। हम निर्जीव हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम कितने ही प्रतिभाशाली क्यों ना रहे, हमारे अंदर कितनी ही प्रतिभाएं क्यों ना हो, हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां क्यों ना हो, हमारे पास कितनी डिग्रियां क्यों ना हो, यदि हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, हम भी लोत की पत्नी की तरह निर्जीव और दिशाहीन हो जाएंगे। एक और सुंदर उदाहरण हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 राजा साउल के पतन के बारे में पढ़ते हैं। राजा साउल इस्राएल देश का पहला राजा था। ईश्वर ने साउल को चुनकर राजा बनाया था। ईश्वर की कृपा दृष्टि साउल पर बनी हुई थी। अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने साउल से कहा कि तुम जाकर अमलेकियों पर आक्रमण करो और उन्हें हरा दो, क्योंकि अमलेकी अक्सर इस्राएलियों पर आक्रमण करते थे और इस्राएलियों के लिए सिर दर्द बना हुआ था। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें विजय दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम अमलेकियों के पास से कोई भी चीज अपने देश में नहीं ले आओगे। प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार साउल जाता है सेना के साथ और अमलेकियों को हरा देता है, लेकिन वो ईश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण पालन नहीं किया। साउल उस देश से कई मेमने, भेड़ इत्यादि लेके आता है। ईश्वर को दुख हुआ। ईश्वर ने सामुएल से कहा, मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने साउल को राजा बनाया। साउल ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। सामुएल साउल के पास आता है और साउल से कहता है, तुमने ये क्या किया? तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। साउल ने कहा, मैंने तो ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है, मैंने अमलेकियों को हराया है। सामुएल ने पूछा, लेकिन ईश्वर ने जो आदेश दिया था, जो शर्त दिया था, तुमने उसका पालन नहीं किया। साउल ने कहा, मैंने ये सारी चीजें इसलिए वहां से लाई हैं ताकि मैं ईश्वर के लिए बलि चढ़ाऊं। उस समय बहुत सुंदर बात सामुएल कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, आज्ञा पालन बलिदान से भी बढ़कर है? क्या तुम्हें नहीं मालूम, आज्ञा पालन बलिदान से भी बढ़कर है? मेरे प्रिय मित्रों, आज्ञा पालन हमारी भक्ति से भी बढ़कर है। मैंने देखा है कि कई लोग अपने जीवन में या परिवार के जीवन में या दूसरों के जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, उनको भक्ति करने के लिए सिखाते हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा, सबसे पहले इस बात का ख्याल करें, जांच करें कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं।
ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए हम कितनी भी भक्ति करें, उसमें कोई शक्ति नहीं है, उससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। एक ही मार्ग है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस कहते हैं, उन्होंने पुत्र होने पर भी दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। मेरे प्रिय मित्रों, हम ईश्वर के आदेशों का पालन करना सीखें। इसमें हमारा जीवन है, हमारी भलाई है। मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम प्रभु के आदेशों का पालन करना सीखें। हम अपनी बुद्धि शक्ति और अन्य शक्तियों को प्रभु के सामने समर्पित करें। हम नम्र बने, प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं तेरी प्रज्ञा पर विश्वास करता हूं। तेरी प्रज्ञा मेरे ज्ञान से बढ़कर है, तेरी आज्ञाएं मेरे ज्ञान से बढ़कर हैं, तेरी आज्ञाएं मेरी इच्छा से बढ़कर हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। सबसे पहले इस बात का जांच कीजिए, क्या मैं प्रभु के आदेशों के प्रति प्रेम रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं? अगर नहीं रखता हूं, आज से प्रभु से कहें, हे प्रभु, तू मुझसे बढ़कर है, तेरी आज्ञा मेरी प्रज्ञा से बढ़कर है। मेरे हृदय को, मेरे मन को तेरी आज्ञाओं की ओर झुका दीजिए। तेरी आज्ञाओं का पालन करने से मैं जीवन में प्रवेश कर सकता हूं, मैं जीवन के मार्ग पर चल सकता हूं। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन को इस समय अनुग्रह दीजिए, नम्र बनने का अनुग्रह, तेरी आज्ञाओं के सामने झुकने का अनुग्रह। आत्मा पावनात्मा आजा आजा आजा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, आकर तू हम पर छा जा।